हाँ, देखो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत दशमलव का गुणा और भाग से संबंधित चर्चा करेंगे। तो जिसको भी इस वीडियो को पसंद आए इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलते आते हैं, आज हम दशमलव का गुणा और भाग से संबंधित बात को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला सवाल 2.35 गुने 3, 2.35 गुने 3, इसका क्या करना है, हमें गुना करना है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसे गुना कहते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ से ध्यान से आते हैं, देखो तो यहाँ पे जब गुना करेंगे तो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको। देखो सबसे पहले क्या करना है, 2.35 गुना कितना करना है, 3 से। तो देखो 3 से गुना कर दो। पहले आपको जैसे गुना आता है सिंपल में वैसे गुना कर दो। कैसे गुना करना है, जैसे सिंपल में गुना करने आता है ना, अगर 2, 5, 6 को गुना करो 4 से, तो जैसे गुना करते थे वैसे कर दो। तो मान लीजिए कि वैसे ही गुना करना है, अभी हमें दशमलव का पता नहीं है। हाँ देखो गुना कर दो, 3 5 15 के 5 और हासिल में 1, है ना। 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 3 9 और हासिल इसमें का 1 तो 10 और हासिल बचा है 1। अब 3 दूना 6, एक हासिल है तो 7। आप तो कुछ है नहीं, इसको ऐसे करके घेर दो। लेकिन आपको लगता होगा कि सर आप तो बोले सिंपल में गुना कीजिए और हो जाएगा। तो सिंपल में तो गुना हो गया है, लेकिन अभी गलत है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बाकी है। सुनो क्या बाकी है, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक था, 1 अंक 2 अंक। तो आप जो आंसर आया है गुना करके उसके दशमलव के बाद उतना अंक दे दो, 1 अंक 2 अंक। तो इसका मतलब यहाँ पर दे दो। तो इसका आंसर कितना हुआ, 7.05। ये हुआ इसका आंसर। चलो आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ध्यान से देखते रहना। तो क्या लिखा है, 12.6 गुना करना है, इसे 2.3 से गुना का साइन लगाओ और इसे घेरो। अब हम इसे गुना करेंगे। मान लो कि इसमें गुना दशमलव नहीं है, सिंपल की तरह गुना करो, पहले सवाल की तरह। देखो कैसे गुना करना है, 6 को 3 से गुना करो, 6 3 के 18 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 हासिल है तो 7। 1 को 3 से गुना करो तो कितना होगा, 3 और इसमें हासिल नहीं है तो रख दो 3। फिर जैसे गुना करते थे आपको पता है नीचे 1 अंक 2 अंक है, तो 2 अंक का गुना रहता है तो 1 अंक छोड़ के लिखा जाता है। सबको याद है ना। हाँ तो 6 दूनी 12 का 2 और 2 दूना 4, एक हासिल है तो 5। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, तो हासिल तो है नहीं तो रख दो 2। अब इसको घेरो, आपको पता होगा कि यहाँ पे जोड़ा जाता है, 8 7 और 2 9, 3 और 5 8, यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। आप कहते हैं कि सर सिंपल में तो गुना हो गया है, लेकिन आप तो इससे पहले वाले सवाल में बताए थे कि दशमलव के बाद देखो क्या वो अंक है, 1 अंक। तो आपको कि सर दशमलव तो ऊपरों में हो नीचे में हो, कोई बात नहीं, गन लो ना। दशमलव के बाद 1 अंक तो दशमलव के बाद 1 अंक, तो 1 अंक का 1 अंक क्या अंक, 2 अंक। तो आंसर बनो 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद दे दो दशमलव। यही हो गया दशमलव का गुना का आंसर। कनियो दिक्कत है कनियो दिक्कत नहीं ना। तो अब हम समझते हैं, इससे तीसरा सवाल अब हम देते हैं और आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर बताइएगा, है ना। तो आप देखिए इसका आंसर। तो देखियो उम्मीद रखे 100 आदमी एक आंसर जरूर सही निकाल लेना है। हाँ जरूर निकालना है। तो चलो आंसर मिलाओ, देखिए जी कितने के बच्चा सही बने छी। 6.124 गुना करे दशमलव का तो लिखो, इसे मतलब नीचे कितने लिखा छे, 6.2.0 गुना करवा छे। देखिए गुना क्या दियो करेंगे की छे, तो देखियो 4 के 6 से गुना कर दो। पहले हमने कैसे बताए थे, मान लीजिए दशमलव अभी नहीं है, बताए थे ना, गुना कर दो सिंपल में। 6 को 4 से गुना करो, 6 को 24 हासिल का 2, 2 के 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2, 14 के 4 हासिल 1, 1 को 6 से गुना करो, 6 1 हासिल है तो 7। अब 6 के 6 से गुना करेंगे तो 36। इधर कुछ नहीं है तो उतार दो सब। अब क्या करना है, जब ये 2 है तो 1 अंक छोड़ के यहाँ से चलेंगे, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 हासिल नहीं है। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 6 दूनी 12, 1 को 2 से गुना किए 2, 6 दूनी 12
तो 12 को पूरे में पूरे उतार दो। आपको कि सर को जीरो है ना, तो ओकरो बनाइए जीरो से। तो आप क्या करो, एक अंक छोड़े थे, अब ये छोड़ के यहाँ से लिखेंगे। 4 को जीरो से गुना करो जीरो, फिर 2 के जीरो से जीरो ये, 1 को जीरो से तो जीरो ये, और 6 को जीरो से तो जीरो ये। तो आपको पता होगा जीरो को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना, जीरो ये होगा। चाहे 10 को जीरो से गुना करो तो ये जीरो, और जीरो के 10 से गुना करो तो ये जीरो ये है ना। तो यहाँ पर आप जोड़ दो, 4 8 4 12 का 2, 7 4 11, एक का हासिल है तो 12 का 2 हासिल है, 6 2 8, इसमें एक हासिल लो, 3 2 5, 1 का 1। अब हमें क्या करना है, आप लोग को पता होगा क्या करना है, दशमलव के बाद गनो 1 2 3, और एने गनो क्या गो है 1 2, तो 3 गो ऊपर में और 2 गो नीचा में, तो 5 गो। अब 5 को जब ये हुआ तो इधर से 5 गो गन के आंसर में लगाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगा दो आप 5। तो आपका आंसर उम्मीद रखते हैं कि सबका सही मिला होगा, है ना। अब हम समझाते हैं भाग से संबंधित। देखो अब इससे पहले मैंने आपको गुना समझा, अब समझाता हूँ भाग। तो प्यारे बच्चों जो भी है ध्यान से देखो, इसको करना क्या है, इसको भाग देखो। आपको पता होगा ना, इधर जो जैसे 2 है ना, तो हमें 2 से भाग लगाना पूरे इतना में। देखो 7 3.5 9 भाग लगाना है। भाग पता है ना सबको, पहले की तरह भाग बनाओ। देखो 2 का अंक पढ़ने हमें कितना बार, तो 7 हो जाए, हाँ पता है ना। तो 2 से 7 में लगाना, तो 2 3 6, 3 बार, 7 में से 6 गया तो 1 उतार, तो ये वाला 3। जब ये कम है तो इसको ज्यादा बुलाएंगे ना। अब 2 का अंक पढ़ो कितना बार की 13 हो, 13 हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसे नीचे लगाएंगे। इसका मतलब 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा ना, 2 6 के 12, 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पे देखो 1 और यहाँ पे 2, 1 कम है 2 ज्यादा। अब 3 क्या है, क्या 5। अब 5 को जब ये उतारेंगे तो दशमलव के बाद वाला संख्या है ना, और जब ये दशमलव के बाद वाला संख्या हो तो भाग फल पे दशमलव दे के तब उतारना। यहाँ पे क्या बोला मैंने, ये जो दशमलव के बाद वाला संख्या जब ये यहाँ उतारेंगे तो दशमलव को इस भागफल पर दे देंगे। समझ में आया ना, हाँ। और ये उतारेंगे तब 5। अब पहले की तरफ पर तो खा 2 7 14, 7 यहाँ पे उतर गया, 1 आप उतार दो यहाँ पे 9 लगा, तो यहाँ पे कितना लगेगा, तो यहाँ पे 2 9 18, क्या लगेगा 2 9 18। तो यहाँ पर आ गया 2 9 18, और 9 में से 8 गया तो फिर 1। अब यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पर आप दशमलव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तुम 0 लगा सकते हो, है ना, क्योंकि एक बार दशमलव आ जाए तो तुम 0 दे सकते हो। और 2 5 10, इसका मतलब यहाँ पे 5। तो हमारा ये हुआ दशमलव वाले भाग और ये हुआ आपका आंसर। तो आपको समझ में आया ना। अगला भाग आपको समझाते हैं। चलो देखो, पहला भाग समझा दिए, अब समझाते हैं दूसरा नंबर भाग। ध्यान से देखिएगा ये सवाल को हम कैसे करते हैं। अगर आपको लगता होगा तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप आंसर निकालिए। हाँ, उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलो आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना था, 13 से हमें भाग लगाना था। यहाँ से 7.384 इतना में भाग लगाना था, सही है ना। चलो आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 13, दशमलव के बाद 7 में तो 13 नहीं लगेगा क्योंकि 7 कम है 13 ज्यादा है। आप अभी कहोगे कि सर तुम तो दशमलव के बाद वाला में लीजिए ना, लीजिए। तो मैंने एक बात कहा था पहले वाले सवाल में कि दशमलव के बाद वाला संख्या जब ये लेंगे तो भागफल पे दशमलव लगा के बोले थे ना अभी, ये है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो जब ये 7 में 13 नहीं लगेगा तो दशमलव के बाद वाला 73 में जाएंगे एक के बाद, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे पहले भागफल पे। तो दशमलव को खाली नहीं लिखा जाता है क्योंकि इसको एक पूर्ण संख्या के रूप में बनाने के लिए, क्योंकि पूर्ण संख्या है नहीं तो इसके पहले एक 0 लगाना पड़ेगा। तो दशमलव के पहले 0 दे के लिखा जाता है दशमलव को, है ना। तो इसीलिए 0 दशमलव हो गया। तो आप ये मत बोलिएगा कि सर 0 काहे दे दिए, है ना। अब क्या कीजिए, अब 13 को पढ़ दीजिए, है ना। 73 हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसे नीचे लगाएंगे। तो 73 को कैसे लगाएंगे 13 से, तो 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्के 78, तो ज्यादा न हो जाएगा। तो 13 पचे 65। अखन आपके समझ में आ गया है
कि इन दशमलव से पहले 0, 13 पचे 65 और 13 छके 78 नहीं लग सकता क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 73 है वहाँ पे है। हाँ, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ में से एक कैरी लेगा, कैरी मतलब पैंच लेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। आप 13 में से 5 को लेस करना, तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, सबको पता है ना। तो 13 में से 5 जाएगा तो बोलिए कितना, सबको पता है, कितना तो पता भी नहीं होगा। हाँ? पता है ना, 8। 13 में से 5 गया 8, ये कितना बच गया 6, और 6 कैंसल। हमें दशमलव से कोई दिक्कत नहीं रहा। दशमलव के बारे में आप समझ गए कैसे लिखा मैंने, नहीं समझे ध्यान से देखिए, वो फिर से सुन लीजिए। अगर 13 में 7 से नहीं लगता तो हम क्या करते, हाँ तो दशमलव की बात जाते। और जब ये दशमलव के आगे वाला संख्या लेंगे, तो मैंने कहा था ना पहले सवाल में कि दशमलव को दे के तब आगे वाला उतारो। आया ना समझ में। हाँ, तो अब देखो यहाँ से ये समझ में, अब उतार दो ये 8, अब ये यहाँ से लगाओ इसमें, तो 13 छक 78 लगेगा ना, 13 7 91 तो नहीं लग सकता, 13 छक 78, और यहाँ पे जो 13 25 लगाए थे तो 5 यहाँ पे, और 13 छक 78 अभी लगाया तो 6 यहाँ पे, तो 8 में से 8 इधर गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1। अच्छे से बताओ, क्योंकि इधर वाला मिले इधर वाला ना मिले तो 0 लगाना। समझ में आ रहा है ना। अब उतार दो ये 4, क्योंकि ये 10 कम था 13 ज्यादा, तो अब लगा दो 13 कितना तक, कितना 13 से सबको पता है ना, 13 का टेबल सबको आना चाहिए। 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104, सबको पता है ना। टेबल सबसे पहले आना चाहिए आपको कोई भी भाग बनाने के लिए। तो आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या हुआ, तो आंसर हुआ 0.568। अब हम समझाते हैं अगला भाग। देखो ध्यान से देखो, अब हम तीसरा नंबर सवाल पे आ गए हैं। अब इसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ध्यान से देखते रहिए। अब इसका हम दूसरा मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक से आप ध्यान से सुनो क्या लिखा है, देखो 1.245, यहाँ पे डिवीजन है, इसका मतलब क्या हुआ भाग। भाग का मतलब क्या हुआ, हम इसको बट्टे में भी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सुनते रहो। क्या लिखा है 1.245, डिवीजन का मतलब क्या हुआ भाग, इसके बट्टे में भी लगा सकते हैं। देखो हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले वाले 2 सवाल मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे, आप इस विधि से भी आप सॉल्व करके देखो। सबसे पहले क्या करो, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए दोनों तरफ डेसिमल आ जाए, तो इसके लिए आपको कंडीशन समझा रहा हूँ, बेसिक से सुनते रहो। क्या कर देना, देखो सबसे पहले आपको ये देखना, सबसे पहले एक मल्टीप्लाई लगाना, मल्टीप्लाई मतलब गुना का सीन लगाना। आप उसके बाद ऐसे करना, करने के लिए क्या हुआ, अगर नीचे भी दशमलव हो तो ऊपर में 1 लगाना, अगर ऊपर में दशमलव हो तो नीचे में 1 लगाना। सबसे पहले आप देखो नीचे में दशमलव है तो दशमलव के बाद देखो 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक है तो ऊपर में 2 0 2। ध्यान से सुनते रहो, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक से सुनो। और ऊपर में क्या है, देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो नीचे में 2 3 गो 0। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी दशमलव उड़ गया और ये वाला भी दशमलव उड़ गया, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो ऊपर से 2 0, नीचे से 2 0 चला गया। अब ध्यान से देखो क्या करना है, इसको बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से सुनते जाओ, है ना। बहुत आसान तरीका से आपको समझाया जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसके लिए आप टेंशन ना ले। अब देखो इसको क्या करना है, हमें बेसिक से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या 1.50 है, और ऊपर देखो सॉरी पॉइंट तो उड़ा ही दिया है, तो 1 2 4 5 है, इसका मतलब 1 2 4 5, नीचा बच गया 1 5 0, और इधर बच गया 1/10, क्योंकि ऊपर 1 और नीचे 10। समझ में आ रहा ना। अब देखो यहाँ पे इसको आप देखो ऐसे भी काट सकते हो आप कैसे, 5 से इसको काट सकते हो। देखो 5 से काटोगे तो कैसे करेगा, 5 दूनी 10, इसको काटो 5 से, तो 5 से करेगा, देखो 5 दूनी 10, समझ में आ रहा है ना। 5 दूनी 10, 10 में का 2 बच गया, होगा कितना गया 24। आइए 5 से काटोगे तो देखो 5 चौके 20, और यहाँ पे 4 बचा हुआ, 24 में का 1 5 4 चला गया 5 के पहले, तो 45 95 45, तो यहाँ पे देखो 2 से ये कट गया। अब यहाँ पे देखो आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत आसान तरीका है, ध्यान से सुनो बच्चे। देखो यहाँ तक आप समझ गए। आप देखो यहाँ से भी ये कट रहा है, देखो काट रहा हूँ, देखो 150 है, ऊपर में 249 है, तो इसको 3 से काट रहा है, देखो 3 5 15, 0 का 0,
इसको काटो, 3 अट्ठे 24, 224 से 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या बच गया 83 बट्टा, क्योंकि 83 100 ना 83 बट्टा 50 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान से क्या करना है, जिस तरह नीचे में दशमलव था तो उड़ाया तो ऊपर 2 जीरो गया, तो इसका मतलब हुआ ऊपर 3 दशमलव के अंक के बाद था तो नीचे 3 जीरो आया। अब इसी तरह अगर नीचे में 2 दशमलव जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव जाएगा, यही नहीं इसका मतलब हुआ। तो देखिए 0 0 तो 1 2, हाँ 1 का मतलब दशमलव, तो इसका मतलब हुआ कि 3 एगो जीरो गया तो एगो 3, एगो जीरो तो एगो 8 है, 1 का मतलब रखेंगे दशमलव, तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.83 इसका आंसर। कहने का मतलब अपने ही समझे, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2/100, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जैसे कि नीचे में अगर 1 पे देखे कभी भी जीरो हो ना, तो इसका मतलब समझिए एगो जीरो और ऊपर का 1 अंक चला गया, अब 1 जीरो बचा, इधर कुछ नहीं है तो जीरो दे दो, 1 का मतलब कुछ नहीं है, 1 का मतलब दशमलव, तो दशमलव को ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका मतलब 0.02। अगर नहीं होगा तो आप कोई भी सवाल को ऐसे करके देखिएगा, एकदम आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंडीशन वाले भाग को गलत कर देते हैं, तो ध्यान से देखिए। देखो अब हम आगे हैं, देखो 4 नंबर भाग पे, तो उम्मीद रखेंगे इस भाग को आप जरूर वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, है ना। तो अगर उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो को सब रोक के आप इसका आंसर जरूर निकाल लिए होंगे, तो देखते हैं कि आपको आंसर सही मिलते हैं कि नहीं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 5 से भाग देना है, 4 5 4 में, दिख रहा है ना। ध्यान से देखो, आप लोग उम्मीद रखते हैं सभी आदमी बनाए होंगे। 95 45 यहाँ से 9, यहाँ पे 4, यहाँ पर ये कैंसल, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं लगा जीरो, इसका मतलब दशमलव, और 5 40। उम्मीद रखते हैं कि सभी बच्चे ऐसे बनाए होंगे, लेकिन जो अगर ऐसे ये भाग बनाए होंगे तो समझिए कि आपका ये भाग गलत बन गया है। क्यों गलत बन गया है? क्योंकि आपको पता है कि एक भाज्य में फॉर्मूला होता है कि भाजक गुणे भागफल प्लस शेष तो भाज्य उठता है, इसका मतलब भागफल आपका शेष तो जीरो है, तो इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पूर्णा चाहिए ना, पूर्णा चाहिए ना। तो देखो तो 8 पंचे 40 और 9 पंचे 45, 46 47 48 49 और दशमलव अभी गुना सिखाए थे ना कि 1 अंक के बाद आते 1 अंक के बाद देंगे, तो दशमलव के बाद कभी भी जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मतलब तो 49 ही हुआ, इसका मतलब आपका कहाँ पूरा भाज्य नहीं पूरा, इसका मतलब ये भाग गलत बन गया है। देखिए इसका सही क्या बनता है तरीका, तो यहाँ पे 4 5 4 है, तो इसका भाग देखो यहाँ पे 95 45, अब ध्यान से देखते रहिए, 95 45 यहाँ से 9 कैंसल कैंसल, यहाँ से आ जाएगा 4। अब जब ये देखो 4 ऊपर से तो ये कोई शेष थोड़ी है, क्या 5 को जीरो मरतबे से आप नहीं लगा सकते हो, लगा सकते हो ना जीरो मरतबे से। तो यहाँ से अब ये शेष हुआ, अब शेष हुआ तो अब इस पे जीरो देंगे, तो अब तुम दशमलव लगाओगे, अपन 40। अब ये हुआ आपका भाग सही। अब आप इसको गुना करके देखिए 454 उड़ जाएगा। तो इसी के साथ आपको मैं एक सवाल देता हूं, आप उसको बना के कमेंट सेक्शन में जरूर आप आंसर हमें बताइएगा। तो वो भाग है आपके लिए, आप ध्यान से इसका आंसर हमें दीजिएगा, हम उसको आप भाग यहाँ पे देते हैं। तो देखो यहाँ पे भाग है, कैसा भाग है, तो देखिए यहाँ पे 5 से आपको दे दिया जाता है 101 में, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ये बताइए कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो, है ना, डेसिमल से संबंधित आपका ये मल्टीप्लाई और आपका ये डिवीजन। तो हम उम्मीद रखते हैं इसी के साथ